जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत प्यारा है, बहुत खास है। गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है और संगत जी, संगत को गुरु जी महाराज ने बहुत बहुत ब्लेस किया है। संगत की जर्नी बहुत प्यारी है। आप सभी से रिक्वेस्ट है, सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने। मुझे पूरा यकीन है आपको गुरु जी महाराज की बहुत बहुत ब्लेसिंग्स मिलेंगी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं, ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज को कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी का लख लख शुक्राना कि गुरु जी महाराज ने मुझे ये मौका दिया कि मैं आप सबके साथ अपनी जर्नी शेयर कर सकूं और जो कुछ भी गुरु जी महाराज ने हमें बख्शा है, हमें दिया है, हमें ब्लेसिंग्स दी है, अपने साथ जोड़ा है और एक बहुत ही प्यारी जर्नी दी है, वो मैं आज आप सबके साथ शेयर करूंगी। संगत जी, सबसे पहले हम लोग 1994 में गुरु जी महाराज के श्री चरणों में आए और गुरु जी महाराज के श्री चरणों में जब हम आए संगत जी, तो ऐसा लगा जैसे किसी चुंबक से जुड़ गए हों, यानी कि पीछे मुड़कर देखने का तो सवाल ही नहीं था। मैं आपको अपनी जर्नी बताती हूँ कि कैसे हम गुरुजी महाराज से मिले और यहाँ तक का सफर हमारा अभी निरंतर चल रहा है। उस समय संगत जी, जब हम गुरुजी महाराज से जुड़े तो मेरे हस्बैंड जलंधर में पोस्टेड थे और मेरे हस्बैंड के एक फ्रेंड थे कर्नल नायडू, वो गुरुजी महाराज के यहाँ जाया करते थे। तो जब कर्नल नायडू अंकल ने सबसे पहले गुरुजी महाराज के बारे में सुना तो उन्होंने मेरे हस्बैंड को फोन किया और बोला कि आपके जलंधर में कोई गुरुजी है और उनके बारे में बहुत सुनने में आ रहा है, तो जरा मुझे आप पता करके बताइए कि वो कहाँ बैठते हैं, कहाँ रहते हैं। और संगत जी, मेरे हस्बैंड ने सब कुछ पता करके उन्हें बता दिया कि हाँ, यहीं पर ही गुरुजी हैं। तो कर्नल नायडू हमारे घर आए, यहीं पर रहे और 2-3 दिन यहाँ रुके, फिर गुरुजी महाराज के यहाँ जाने लगे और 2-3 दिन के बाद वो वापस उधमपुर चले गए। और जब वो यहाँ आए थे तो उन्होंने मेरे हस्बैंड से कहा जरूर था, जोशी अंकल से कहा जरूर था कि आप भी मेरे साथ गुरुजी महाराज के यहाँ चले। तो मेरे हस्बैंड ने कह दिया कि नहीं, मैं किसी भी बाबा या किसी भी गुरु को नहीं मानता हूँ, मैं नहीं चलूंगा। या यूँ कहे संगत जी कि उस समय हमारा समय नहीं आया था, क्योंकि ये सारी बातें तो हमें अब जाके पता चली है। और संगत जी, हमें बहुत बाद में पता चला कि जो नायडू अंकल थे उनकी कोई आर्म्स और एमिनेशन की कोई प्रॉब्लम हो गई थी और अगर वो गुरुजी महाराज की शरण में नहीं आते तो ये प्रॉब्लम सॉल्व होती ही नहीं। अब इस बीच में क्या हुआ संगत जी कि मेरे हस्बैंड किसी काम में फंस गए, अपनी ही यूनिट के किसी काम में फंस गए, किसी से कुछ कहा सुनी हो गई थी और वैसे भी मेरे हस्बैंड को झूठ बर्दाश्त नहीं है, गलत चीजें बर्दाश्त नहीं है, तो उलझ गए होंगे किसी मामले में। लेकिन जब ये परेशानी चल रही थी तो अचानक अंकल को गुरुजी की याद आई और सोचिए संगत जी, गुरुजी जिनके बारे में हम कुछ भी नहीं जानते थे, हमने जाने से मना कर दिया था, ना हम उनकी संगत थे, तो उनके बारे में सोचना या उनके बारे में विचार आना तो बहुत दूर की बात थी। तो कहीं ना कहीं तो ये जरूर विचार भी गुरुजी महाराज ने ही दिए थे, क्योंकि हमारा समय आ गया था गुरुजी महाराज के पास जाने का। और देखिए संगत जी, कर्नल नायडू अंकल ने भी हमें गुरुजी के बारे में कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि हमने उनको ऑलरेडी डिसइंटरेस्ट शो कर दिया था, तो उन्होंने ना कुछ बताया ना हमने कुछ पूछा। तो अब सोचिए संगत जी कि जब जोशी अंकल का अपनी यूनिट में मतभेद हुआ तो गुरुजी महाराज ने अपनी याद, अपनी छवि उनके मन में कैसे डाल दी, जबकि हम तो कभी गुरुजी महाराज के पास गए ही नहीं थे, क्योंकि संगत जी गुरुजी हमें उस टाइम पर अपने पास बुलाना चाहते थे। इसलिए संगत जी, मेरे हस्बैंड जोशी अंकल सीधे 300 डिफेंस कॉलोनी जलंधर में पहुंच गए गुरुजी के पास और मेरे हस्बैंड लगातार 3 दिन तक गुरुजी महाराज के पास जाते रहे। लेकिन उन्होंने मुझे इस बारे में कोई जिक्र नहीं किया घर में और मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था कि वो 3 दिन से गुरुजी महाराज के पास जा रहे हैं। और इन्होंने मुझे फिर 3 दिन के बाद में बताया कि मैं 3 दिन से लगातार गुरुजी महाराज के यहाँ जा रहा था, लेकिन मुझे गुरुजी नहीं मिले। गुरुजी कहीं ना कहीं किसी संगत के घर गए हुए थे तो कहीं और गए हुए थे, तो मेरी किसी भी दिन गुरुजी महाराज से मुलाकात नहीं हो पाई। और संगत जी, जोशी अंकल की मुलाकात जब गुरुजी महाराज से हुई तो गुरुजी उन्हें अपने कमरे में ले गए और वहाँ उन्हें बिठाया, जूस पिलाया और बहुत सारी बातें हुई दोनों के बीच में। या मैं यूँ कहूँ कि गुरुजी महाराज ने उनके सारे चिट्ठे खोल दिए थे। और तब गुरुजी महाराज ने जोशी अंकल से कहा कि आंटी नू भी लाई, और तब तो हमें इतनी पंजाबी आती नहीं थी, तो गुरुजी महाराज ने जोशी अंकल से कहा कि आंटी को भी लेकर आऊं। और फिर संगत जी, अगले दिन मैं भी गुरुजी महाराज के पास गई और सभी लोग जिस प्रकार से गुरुजी महाराज से जो पहले दर्शन है वो डिस्क्राइब करते हैं, वैसा ही अनुभव मेरा भी रहा। गुरुजी महाराज बहुत ही सुंदर वस्त्र पहने हुए अपनी गद्दी पे विराजमान थे। इतना सुंदर चेहरा, इतना सुंदर कि उनके चेहरे से एक अलग ही
ही आभा दिख रही थी, एक अलग ही चमक दिख रही थी। और गुरुजी को देखकर तो मैं मंत्रमुग्ध हो गई। बस मेरी नजरें उनसे हट ही नहीं रही थी। इतने सुंदर गुरुजी तो मैंने पहले कभी नहीं देखे थे। उनका ऑरा बहुत पॉजिटिव था, बहुत पॉजिटिव। और दरबार में इतनी शांति मिल रही थी, इतना सुकून लग रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे स्वर्ग में आ गए हो। और संगत जी, मुझे गुरुजी महाराज के अंदर एक सीधा सादा भोला भाला एक बच्चा भी नजर आया। बहुत प्यारी मुस्कान थी गुरुजी की। हम जब दरबार में पहुंचे तो 5-6 संगत थी। मेरे हस्बैंड ने प्रणाम किया तो मैंने भी प्रणाम कर दिया। और संगत जी, जब मैं गुरुजी महाराज के दरबार में पहुंची तब मैं बिल्कुल शून्य थी। मेरे दिमाग में कोई विचार नहीं थे कि मैं किसके पास जा रही हूँ, कौन है गुरुजी, वहाँ जाके मुझे क्या करना है, कितने बड़े संत है, कितने बड़े महात्मा है, मुझे कुछ भी थॉट नहीं था। बस मैं अपने हस्बैंड के साथ गई। जैसा मेरे हस्बैंड करते जा रहे थे वैसा मैं भी करती जा रही थी। उन्होंने प्रणाम किया, मैंने भी प्रणाम कर दिया। और संगत जी, गुरुजी महाराज ने हमें इशारे से बैठने के लिए कहा, हम बैठ गए। और फिर गुरुजी महाराज ने मुझे इशारे से अपने पैर दबाने के लिए कहा, मैं पैर दबाने लग गई। और ऐसा करते समय भी मेरे मन में कोई विचार नहीं थे कि मैं यहाँ क्यों हूँ, मैं क्यों पैर दबा रही हूँ, मैं यहाँ पे क्या करने आई हूँ, कोई विचार नहीं थे। ऐसा कह दूं कि बस जैसे कि हम अपने बड़ों का सम्मान करते हैं, बस उसी तरीके से मैं गुरुजी का सम्मान कर रही थी। जैसा गुरुजी ने कहा मैंने कर दिया। और संगत जी, गुरुजी महाराज ने मेरे बारे में भी बोलना शुरू कर दिया कि तू ऐसा करती है, तू वैसा करती है, तू मीठा बहुत खाती है, और जो कुछ भी था मेरे बारे में गुरुजी महाराज मुझे बताने लगे। लेकिन संगत जी, गुरुजी बहुत फास्ट बोल रहे थे, पंजाबी में बोल रहे थे, तो मुझे ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया। हाँ, संगत जरूर बीच बीच में हंस रही थी। और गुरुजी बहुत सारे एब्रीवेशंस यूज कर रहे थे। और तब तो गुरुजी बहुत बातें किया करते थे। और गुरुजी महाराज के पास फौजी लोग बहुत आते थे और गुरुजी बहुत हंसाते थे। कभी कोई ASC वाला आ गया तो गुरुजी कहते, आ गए आटा सब्जी चोर। और कभी कोई PhD वाला आ गया तो कहते थे, की होता है PhD, पागल होने दा डर। और ऐसे छोटे छोटे एब्रीवेशंस बोल बोल के गुरुजी बहुत हंसाया करते थे। फिर संगत जी, मैंने एक अंगूठी पहनी हुई है, आज भी पहनी हुई है। और ये अंगूठी बहुत पुरानी है, मेरे हस्बैंड जब 8 साल के थे तब की है। और इस पर इनका नाम लिखा हुआ है गौरी शंकर। ये इनके घर का नाम है गौरी शंकर। और जब ये 8 साल के थे तब इनका जनोई संस्कार हुआ था। और जब एक 8 साल के बच्चे की जो अंगूठी होती है वो इन्हें पहनाई गई थी। और वो वाली अंगूठी भी आज मेरे पास है। और ये जो अंगूठी मैंने पहनी हुई है वो मेरी सासू माँ ने पहनी हुई थी, इस पर इनका नाम लिखा हुआ है। तो संगत जी, जब मैं गुरुजी महाराज के चरण दबा रही थी तो गुरुजी महाराज मुझे पंजाबी में बोले, ये लिखा हुआ है अंगूठी में, ये लिखा हुआ है मुद्री में। और इतनी फास्ट बोल रहे थे गुरुजी पंजाबी में, मैं बस हैं करने में लगी हुई थी। फिर गुरुजी ने किसी संगत को इशारा किया कि इसे समझाओ। और संगत जी, इसी बीच में मन ही मन में सोच रही हूँ कि मैं गुरुजी को बताती हूँ कि मेरे पति का घर का नाम है और ये कैसे पैदा हुए, भोलेनाथ की कृपा इन पर रही है, इनका जन्म भोलेनाथ की कृपा से हुआ है। और संगत जी, मेरे अंदर से थॉट आ रहे थे कि मैं बताऊं गुरुजी को कि मेरे सास और ससुर बहुत बड़े शिव के पूजक हैं, शिव के पुजारी हैं। और जो ये पार्थिव पूजा होती है, कोई मिट्टी के पार्थिव बनाता है, कोई चावल के पार्थिव बनाता है। और नैनीताल जैसी जगह पर रहकर मेरी सास ने मक्खन के शिवलिंग बना करके भी पूजन किया है। और संगत जी, मेरे सास की डेथ 80 इयर्स में हुई थी और उन्होंने अपने अंत समय तक भी बहुत सारे पार्थिव शिवलिंग बनाए और वो डेली 11 पार्थिव शिवलिंग बना करके पूजन किया करती थी। तो संगत जी, जब मैं गुरुजी महाराज के चरण दबा रही थी तब मेरे अंदर से ही भाव आया कि मैं उन्हें बताऊं कि मेरे सास ससुर कितने बड़े शिव के पुजारी हैं, कितने बड़े शिव के भक्त हैं। और उनकी पूजा के फलस्वरूप ही भोलेनाथ ने उन्हें अपना बेटा दिया, यानी कि मेरे हस्बैंड उनको हुए। और संगत जी, ये सारी बातें बताते हुए मुझे यहाँ टाइम लग रहा है, लेकिन जब गुरुजी महाराज के सामने ये सारी बातें मेरे मन में आई तब विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में गुरुजी ने मुझसे कहा, हाँ मैंने पता है, मैं ही तो दिखता है। और संगत जी, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आया। मैं ये कह सकती हूँ कि मैं उस टाइम पे तो बहुत बहुत बड़ी मूर्ख थी। और मैं इतनी बड़ी मूर्ख कि मेरे सामने मेरे महादेव खड़े हैं और वो अपने मुख से बता रहे हैं कि ये बच्चा मैंने ही तुम्हें दिया है, ये जो पति है तेरा ये मैंने ही तुझे दिया है। और सच में संगत जी, ये सारी बातें मैं गुरुजी महाराज को बताने ही वाली थी, लेकिन गुरुजी ने ही मुझे कह दिया कि मैंने सब पता है। और संगत जी, गुरुजी के महासमाधि लेने के बाद ही मैंने उन्हें महाशिव माना है, क्योंकि उसके पहले तक तो गुरुजी महाराज ने हमारी आंखों पर, हमारी बुद्धि पर पर्दा डाला हुआ था। तो संगत जी, जब ये सब हुआ तो मैं अपने आप को बहुत धन्य मानती हूँ। मुझे लगा कि मुझे तो भोलेनाथ मिल गए हैं, साक्षात शिव मिल गए हैं। और मैंने सोचा कि मुझे तो गुरुजी मिल गए हैं और गुरुजी ने मुझे इतना बढ़िया प्रसाद दिया हुआ है मेरे पति के रूप में, अब तो मुझे और कुछ चाहिए ही नहीं। और फिर संगत जी, मैंने गुरुजी महाराज से बहुत प्यार से निवेदन किया, आग्रह किया कि गुरुजी महाराज आपके चरण मेरे घर पे रखिए। और गुरुजी महाराज एक बार में ही मान गए और कहने लगे ठीक है, और कहते कि मैं लंगर नहीं खाऊंगा, सिर्फ चाय पीऊंगा। और संगत जी, हम लोग तो बहुत बहुत खुश हुए। ऐसा लग रहा था जैसे बिन मांगे ही मोती मिल गए, बिन मांगे ही सब कुछ मिल गया हो। और संगत जी,
वो वाली खुशी तो शायद मैं आपको अपने शब्दों में भी बयान न कर पाऊं, इतने इतने खुश थे हम। और संगत जी, जो पुरानी संगत होती थी, हम उनसे पूछने लगे कि गुरुजी को क्या पसंद है, कैसे बनाए, क्या खाएंगे। और संगत जी, जब गुरुजी महाराज घर में पधारे आए तो गुरुजी ने व्हाइट कलर की ट्राउजर पहनी हुई थी और रानी कलर का सिल्क का शर्ट पहना हुआ था और व्हाइट कलर के शूज थे। और संगत जी, जो गुरुजी महाराज ने व्हाइट शूज पहने थे वो नुकीले थे। और संगत जी, जब गुरुजी महाराज आए तो सब देखते ही रह गए, इतने हैंडसम गुरुजी, इतने हैंडसम। आकर बैठे लॉन में। उसके बाद गुरुजी महाराज अंदर आ गए। जब गुरुजी महाराज अंदर आए तो सीधे बेडरूम में आए और बेडरूम में आके बैठ गए और उनके साथ 7-8 लोग भी अंदर आए। और संगत जी, जब गुरुजी महाराज बेडरूम में बैठे हुए थे, संगत भी थी और जोशी अंकल भी थे। उस बीच में किचन में भागा दौड़ी कर रही थी कि ये बना लूं, ये कर लूं, वो करूं, सारे अरेंजमेंट्स में देख रही थी। इतने में जोशी अंकल मेरे पास आए और कहते हैं कि तू यहाँ किचन में लगी हुई है, तुम अंदर तो चल के देखो क्या हो रहा है। और संगत जी, मैं भी भागी भागी अंदर आई तो मैंने देखा कि गुरुजी ने सचखंड का प्रसाद निकाला हुआ है। और मैंने देखा कि गुरुजी महाराज ने जो सचखंड का प्रसाद हवा में निकाला अपने हाथ को ऊपर करके, वो सचखंड का प्रसाद गुरुजी महाराज ने शेखू अंकल की बेटी को दिया। और संगत जी, हम सब गुरुजी महाराज को देखते रह गए कि कैसे उन्होंने हवा में हाथ उठा करके सचखंड का प्रसाद प्रकट किया। और संगत जी, वो सचखंड का प्रसाद इतना बड़ा था गुरुजी के हाथ में और देखने में ऐसा लग रहा था कि कोई पिघला हुआ मोम हो, गरम गरम। और थोड़ी ही देर में संगत जी वो क्रिस्टल जैसा हो गया। और संगत जी, देखते ही देखते गुरुजी महाराज पूरे लाल हो गए। और गुरुजी ने मुझसे दुपट्टा मांगा और दुपट्टा लेके गुरुजी ने अपना सर बांध लिया कस के। और संगत जी, इन सब में बहुत शक्ति लगती है, बहुत ताकत लगती है और ये हमें बहुत बाद में जाकर के पता चला। तो उस दिन बहुत सारी संगत जो वहाँ मौजूद थी, उनमें से कुछ लोग गुरुजी महाराज के जो पैर हैं वो मसल रहे थे, दबा रहे थे। कोई हाथ दबा रहा था, कोई शोल्डर दबा रहा था। और उसके बाद संगत जी, काफी देर गुरुजी महाराज वहाँ बैठे रहे, चाय पकौड़े सबने खाए, म्यूजिक चलता रहा। और संगत जी, थोड़ी देर में गुरुजी महाराज उठे और जाने के लिए कहा उन्होंने। हम लोग सब गुरुजी महाराज को बाहर छोड़ने आए। गुरुजी महाराज कार में बैठकर चले गए। जब गुरुजी चले गए तो हम दोबारा कमरे में लौट कर आए जहाँ पर गुरुजी महाराज बैठे हुए थे। और हम लोग बहुत खुश हो रहे थे कि आज गुरुजी महाराज आए थे, उन्होंने इतना ब्लेस किया हमको और सचखंड का प्रसाद दिया। और संगत जी, कमरे में जहाँ पर गुरुजी महाराज के चरण पादुका रखी हुई थी, उसी जगह पर मेरा बेटा झुक करके कुछ उठाने लगा तो उससे बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग खुशबू आई, बहुत तेज खुशबू आई। तो जैसे उससे खुशबू आई वो हल्ला मचाने लगा, जल्दी आओ सब लोग जल्दी आओ, यहाँ बहुत तेज खुशबू आ रही है। और संगत जी, सोचिए, जहाँ पर चरण पादुका रखी थी उस जगह पर उनके जो शूज है उससे किसी ने घिसा थोड़ी ना था, सिर्फ रखी हुई थी। और वहाँ इतनी तेज खुशबू आ रही थी कि हम लोग पागल हुए जा रहे थे खुशबू सूंघने में। और संगत जी, वो माहौल, वो पल मैं कभी नहीं भूलती हूँ। अगर उस समय हमें कोई देख लेता तो यही सोचता कि इन सबको हो क्या गया है। लेकिन संगत जी, वो भी एक टाइम था, वो भी एक लीला थी गुरुजी महाराज की। और बस संगत जी, ऐसे ही सिलसिला चलता रहा, समय बीतता रहा। गुरुजी अक्सर घर पर आ जाया करते थे। और संगत जी, पहले गुरुजी महाराज के दरबार में ऐसा कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं हुआ करता था। दरबार सुबह 9 बजे खुल जाया करता था और पूरे दिन भर खुला रहता था। और उस समय वहाँ पर सिर्फ चाय प्रसाद बना करता था और सभी को चाय प्रसाद ही दिया जाता था। और उस समय कोई पर्टिकुलर व्यक्ति नहीं होता था चाय बनाने के लिए। जो भी वहाँ पर मौजूद होता उनमें से कोई भी एक व्यक्ति जाकर के चाय बनाता था और सबको चाय प्रसाद पिलाया करता था। और संगत जी, शाम को एक टाइम पर वहाँ पर लंगर हुआ करता था और लंगर प्रसाद भी संगत जी, गुरुजी जिसको हुक्म करते थे वहाँ से बनकर आया करता था। और शाम को 6 बजे गुरुजी महाराज अमृत दिया करते थे और बहुत भीड़ लगती थी वहाँ पर। और गुरुजी महाराज जिसको बोलते थे उससे ही लंगर लेना होता था। और संगत जी, दरबार में पानी के आधे आधे ग्लास भर करके सेवादार एक ट्रे में लेकर आ जाया करते थे। एक सेवादार वहाँ बैठ जाया करता था और गुरुजी महाराज उस पानी में अपनी माला को डुबो डुबो करके कुछ मंत्र बोल करके संगत को पिलाया करते थे। और संगत जी, जब लंगर होता था तो गुरुजी भी नीचे बैठ जाया करते थे कारपेट पर और जैसे हेड ऑफ फैमिली बैठते हैं वैसे बैठ जाते थे गुरुजी और सबके साथ लंगर करते थे। और संगत जी, गुरुजी महाराज अपने हाथ से चपाती उठा करके संगत को दिया करते थे कैच की स्टाइल में और बोला करते थे कि ले हुन और ले। और संगत जी, गुरुजी महाराज बहुत प्यार से लंगर करवाया करते थे। गुरुजी ने इतना प्यार दिया है, इतना मान सम्मान दिया है कि हम सोचते हैं कि कितने भाग्य वाले होंगे हम, कितने हमने अच्छे पुण्य किए होंगे कि आज हमें गुरुजी महाराज की शरण मिली है। संगत जी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मंदिर का कोई फिक्स टाइम नहीं था, मंदिर पूरे दिन भर खुला होता था और मैं मंदिर जल्दी पहुंच जाया करती थी। तो अक्सर गुरुजी महाराज मुझे बोलते कि जोशी आंटी तू घर जा और मैं 25 या जो भी उनको बताना
होता था कि 25 या 30 संगत को लेकर के तेरे घर आ रहा हूँ तो तैयारी कर। और संगत जी मैं फिर फटाफट घर जाती थी, लंगर तैयार करके रखती थी घर पर, और फिर गुरुजी महाराज संगत को लेकर के घर पर आया करते थे। और ये सिलसिला बहुत समय तक चलता रहा और संगत जी समय भी पता नहीं चला कि कैसे निकल गया। उस समय मैं एक स्कूल में पढ़ाया करती थी और संगत जी मैं सेंट जोसेफ स्कूल में पढ़ाया करती थी। और अक्सर गुरुजी महाराज मुझे बोला करते थे कि छड़ दे नौकरी छड़ दे। गुरुजी अक्सर कहते थे कि जितनी भी टीचरें होती है वो सब कंफ्यूज रहती है, कंफ्यूज टीचरें होती है, और मुझे कहा करते थे कि छड़ दे और नौकरी छड़ दे। तो मैं कहा करती थी कि गुरुजी मुझे ये सेशन तो पूरा करना ही पड़ेगा। एक बार की आपको बात बताती हूँ संगत जी, 9 दिसंबर की बात होगी। हम उस समय नए नए गुरुजी महाराज के पास गए थे और उस समय हमारी शादी की सालगिरह थी। और संगत जी हम लोग शुक्रवार का व्रत किया करते थे और इत्तेफाक से उस दिन शुक्रवार था, तो हम लोगों ने डिसाइड किया था कि ये भी ऑफिस से जल्दी आ जाएंगे और मैं भी स्कूल से आ ही जाऊंगी, तो हम लोग जल्दी मंदिर चले जाएंगे, क्योंकि उस टाइम पे शाम को लंगर हुआ करता था। और हमने सोच लिया था कि आज हम लंगर नहीं करेंगे क्योंकि उसमें प्याज लहसुन सब होता है, तो हम अवॉइड करेंगे। तो संगत जी जब हम दोपहर में गए गुरुजी महाराज के पास दरबार में, तो जैसा कि मैंने बताया कि दोपहर में लंगर नहीं होता था, लेकिन उस दिन इत्तेफाक से दोपहर में लंगर मिल गया। पता नहीं कैसे लंगर में मेथी के पराठे, दही, शक्कर ये था। और गुरुजी महाराज ने सबसे पहले अपनी चरण पादुका मुझे पकड़ाई, जो आज भी मेरे घर के मंदिर में है। और फिर गुरुजी महाराज ने अपने हाथों से लंगर प्लेट में डाल के सारी संगत को दिया। और संगत जी मैं मन ही मन बहुत घबरा रही, ये तो दही आ गया है और लहसुन है पराठों में, मैं कैसे खाऊं, आज तो शुक्रवार का व्रत है। और मैं मन ही मन घबराए जा रही थी। और संगत जी मैं ठहरी मूर्ख, मैंने गुरुजी महाराज की नजरों से चुरा करके सिर्फ पराठे खा लिए और दही नहीं खाया। और जोशी अंकल थे वो तो आराम से खाने बैठ गए, वो पराठे दही बढ़िया आराम से खा रहे थे। और संगत जी मुझे लगा कि गुरुजी को तो कुछ भी पता नहीं लगेगा। इतने में संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे कहा कि किचन में जा और बहुत सारे कीनू रखे हुए हैं, तो उनको काट के एक प्लेट में लेकर आ। और संगत जी जब मैं वहाँ गई तो बहुत सारे कीनू रखे हुए थे मंदिर में, और गुरुजी ने कहा कि थाली में लेकर आना और उसके ऊपर नमक लगा कर लेकर आना काट के। और संगत जी देखिए मैं व्रत के दिन खट्टे को भी हाथ नहीं लगाती थी, और मैं किचन में जाकर के कीनू छिल के काट के लेकर आई। और जैसे ही मैं थाली लेकर पहुंची तो गुरुजी ने थाली अपने हाथ में नहीं ली और कहा कि सबको संगत में बांट दें। और संगत जी उस दिन गुरुजी महाराज ने जो मेरे अंदर कीड़ा था अंधविश्वास का, वहमों का, वो निकाला। और संगत जी वो कीड़ा उस दिन भी नहीं निकला। उसके बाद मैंने गुरुजी की बहुत डांट खाई, तब जाके कहीं वो चीज निकली। और संगत जी जब नेक्स्ट शुक्रवार आया तो मैंने अपने बेटे को बोला कि खट्टा नहीं खाना, ये नहीं छूना, वो नहीं छूना। और संगत जी जब मैं शाम को गुरुजी महाराज के पास पहुंची तो बहुत गुरुजी महाराज ने डांटा। और संगत जी गुरुजी महाराज ने लेक्चर भी बहुत दिया, और मुझे लगता है कि तब जाके मुझे थोड़ी अक्ल आई है। और संगत जी ऐसे ही सिलसिला चलता रहा और गुरुजी महाराज के पीछे बहुत संगत आने लगी। और गुरुजी कहा करते थे कि रब तो तुम्हारे अंदर ही बैठा है, उसको तो कोई देखता नहीं, और जिस दिन व्रत होता है उसके एक दिन पहले तो तुम खाने पीने की तैयारी कर लेते हो। तो गुरुजी कहते थे कि वो व्रत नहीं हुआ फिर, कि तुम सब कुछ खाने पीने का सामान लेकर आ गए, अलग अलग वेरायटी का लेकर आ गए, बैठ गए, उसे व्रत नहीं कहते। तो गुरुजी कहा करते थे कि किस लिए करते हो व्रत, पहले बताओ किस लिए करते हो। और हमारे पास आंसर ही नहीं कि हम किस लिए करते हैं। गुरुजी कहते भगवान ने कहा है तुम्हें व्रत करने के लिए। और संगत जी ऐसी बात भी नहीं है कि गुरुजी व्रत करने के लिए मना करते थे, जबकि गुरुजी ने मुझे कहा कि तू करवा चौथ का व्रत किया कर, जबकि संगत जी हमारे इसमें करवा चौथ का व्रत नहीं होता है। तो संगत जी मैं ये बताना चाह रही हूँ कि गुरुजी हमें वहमों से दूर रखते थे। और जैसा कि मैंने आपको शुक्रवार के व्रत के बारे में बताया, गुरुजी महाराज ने मेरे अंदर से ये चीज निकाल दी कि खट्टे से कुछ नहीं होता, तूने खट्टे को छुआ तो कुछ हुआ, कुछ नहीं हुआ ना, ऐसा वहमों में नहीं पड़ते। तो संगत जी अल्टीमेटली गुरुजी महाराज किसी व्रत को नहीं करने का नहीं बोलते थे, मना नहीं करते थे गुरुजी, बस वो चाहते थे कि हम किसी भी प्रकार के वहमों में ना पड़े, किसी भी प्रकार की उलझनों में ना पड़े। और संगत जी एक गुरुजी जो बहुत ही सरल भाषा में बोला करते थे कि रब तुम्हारे अंदर बैठा है, अंदर बैठा है तो उसे देखो, अपने को साफ बनाओ, प्योर रखो अपने आप को। कैसे करना है ये? अपने विचारों को प्योर रखोगे, किसी का नुकसान नहीं करना है, किसी का दिल नहीं दुखाना है, किसी के लिए बुरा नहीं सोचोगे, और तभी तुम्हारी अंदर से आत्मा अच्छी बनेगी, तुम अंदर से अच्छे बनोगे। तुम अपने से कोई धोखा मत करो, तुम अपने आप को स्वच्छ रखो, और तब तुम दूसरों को कहो कि तुम भी ऐसा करो। अब संगत जी एक बहुत छोटी सी ही बात है, मेडिटेशन में कभी भी नहीं कर पाती हूँ क्योंकि मेरा ध्यान लगता ही नहीं है मेडिटेशन में। और संगत जी मैं कितनी बार पहले भी कोशिश कर चुकी हूँ, मैं ध्यान में नहीं बैठ पाती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि अब थोड़ा थोड़ा गुरुजी महाराज मुझे इस लाइन में लेकर आ रहे हैं। तो संगत जी इसलिए मैं दूसरों को भी नहीं कहती करने के लिए, क्योंकि जो चीज मैं खुद नहीं कर पाती वो दूसरों को कैसे कह दूं। इवन संगत जी मैं अपनी मम्मी को पूजा करवाती थी, अपनी सास को भी हेल्प करती थी पूजा करवाने में, लेकिन मैं कभी खुद 2 घंटे 1 घंटे पूजा करने नहीं
नहीं बैठ पाती थी, क्योंकि संगत जी मुझे बचपन से ही यह था कि मेरे भगवान मेरे अंदर ही बैठे हैं। और संगत जी गुरुजी ने भी मुझे बार बार यही बताया है कि रब तुम्हारे अंदर बैठा है और तुम लोग भज्जी फिरते हो उठे उठे। और संगत जी यही तो कारण है कि गुरुजी क्यों कहा करते थे कि भांडा साफ रखा करो। यही तो भांडा है हमारा, यही तो अंतर मन है, इसे ही साफ रखना है। संगत जी जिस प्रकार से हमारे घर में मेहमान आते हैं तो हम कैसे अपना घर साफ रखते हैं, हम कैसे डिसाइड करते हैं खाने में क्या बनेगा, डाइनिंग टेबल पे क्या होगा, सफाई कैसी रखनी है। तो जो ईश्वर हमारे अंदर हमारे घर में बैठा हुआ है तो फिर उस घर को क्यों साफ नहीं रखना है, उस मन को साफ क्यों नहीं रखना है। तो गुरुजी वही कहा करते थे कि भांडा साफ करो, भांडा साफ करो, दूसरे के भांडे को मत देखो, दूसरे के मन को मत देखो। और दूसरों का भांडा हमें इसलिए भी नहीं देखना है कि वो खुद देखेंगे, गुरुजी महाराज देखेंगे उनका। तभी तो गुरुजी महाराज कहा करते थे मैं तुम्हारा भांडा रोज साफ कर दा और तुम कीचड़ बीच फिर पड़ जानते हो। और संगत जी हमने पढ़ा भी है और सुना भी है कि किसी पत्थर पे रस्सी को बार बार घिसो तो उस पर भी निशान पड़ जाते हैं। तो संगत जी गुरुजी की बताई हुई चीजें, गुरुजी की बताई हुई बातें हम रोज याद करेंगे तो हमारे हृदय पर भी उसके निशान पड़ना शुरू हो जाएंगे, उसका कुछ तो असर होगा, कुछ तो हमारा भांडा साफ होगा। और संगत जी एक बार गुरुजी महाराज ने मेरे हाथ में सचखंड का प्रसाद रखा, बहुत बड़ा सचखंड का प्रसाद, गर्मा गर्म। और वो सालों साल हमारे घर में सचखंड का प्रसाद रहा। और सबसे बड़े आश्चर्य की बात संगत जी उस प्रसाद में कभी कुछ नहीं हुआ और हो भी कैसे सकता था। और संगत जी जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है वो ये कहता है कि गुरुजी ने सबको लाइफ दी है, गुरुजी ने सबको जीवन दिया है, गुरुजी ने मुझे तक लाइफ दी हुई है। और मुझे याद है बहुत अच्छी तरीके से कि डॉक्टर के रूप में गुरुजी महाराज मेरे घर पर आए थे। बहुत साल पहले की बात है संगत जी, तब हम लोग वसंत कुंज में रहा करते थे और उस समय मैं कहीं ट्रैवल कर रही थी। और जब मैं ट्रैवल करके घर आई, हमारा घर 2nd फ्लोर पर था। और जैसे मैं घर में पहुंची और वॉशरूम जाने लगी तो मैं वॉशरूम में गिर गई। और जैसे गिरी संगत जी मैं वैसे ही बेहोश हो गई। और जब मैं बेहोश हो ही रही थी संगत जी तब मुझे गुरुजी महाराज का चेहरा नजर आया, तेज सूर्य की रोशनी के समान। एक्चुअली संगत जी जब मेरे मुंह में पानी डाला जा रहा था तब मुझे जो अनकॉन्शियस कंडीशन में मुझे गुरुजी महाराज दिखाई दिए, तेज सूर्य के समान। और संगत जी उस समय चंडीगढ़ में एक डॉक्टर रहा करते थे, MP सिंह डॉक्टर। और गुरुजी महाराज उन्हें मूड प्रत्या डॉक्टर कहा करते थे क्योंकि गुरुजी महाराज ने उन्हें भी लाइफ ब्लेस की थी। तो गुरुजी महाराज का ऐसा कहना था कि वो वापस मुड़ के आए हैं तो गुरुजी महाराज उन्हें मूड प्रत्या डॉक्टर कहा करते थे। और संगत जी वो डॉक्टर घर पर आ गए और वो ऑर्थोपेडिक डॉक्टर हैं और उन्होंने मेरी कमर में जो चुक आ गई थी उस पे कड़ाके बजाए। और जो कड़ाके शब्द है वो भी गुरुजी का ही दिया हुआ है। तो डॉक्टर ने मेरी पीठ पर कड़ाके बजाए और मेरी पीठ एकदम ठीक। और जब मैं शाम को गुरुजी महाराज के पास पहुंची तो गुरुजी कहते मरण चली सी मैं बचा दी तक। और संगत जी बहुत सालों के बाद वो डॉक्टर हमें फिर मिले। मैं उनके बगल में ही बैठी थी, हम कभी बात नहीं करते थे और बस मैंने खाली उन्हें हाथ जोड़ करके नमस्कार किया। और संगत जी मैंने उन्हें याद दिलाया कि आप इतने साल पहले वसंत कुंज आए थे और आपने मुझे इस प्रकार से ठीक किया था। और संगत जी आश्चर्य की बात तो ये कि वो डॉक्टर साहब ने मुझे बिल्कुल क्लियरली मना कर दिया कि नहीं मैं कभी वसंत कुंज नहीं आया हूँ। कहने लगे मैं तो कभी वसंत कुंज आया ही नहीं। और उन्होंने खुद ने भी बहुत याद करने की कोशिश की लेकिन वो यही बोलते रहे कि मैं कभी वसंत कुंज नहीं आया। तो कौन आया था संगत जी घर पे? गुरुजी आए थे। गुरुजी आए थे घर पर MP सिंह अंकल के रूप में। मेरे प्यारे गुरुजी आए थे, बहुत प्यारे गुरुजी। लव यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी गुरुजी महाराज की जो सबसे प्यारी बात मुझे लगती है वो ये है कि हर किसी को, हर संगत को यही लगता है कि मेरे गुरुजी हैं, ये तो मेरे गुरुजी हैं, मुझसे बहुत प्यार करते हैं। और कितनी अच्छी बात है ना संगत जी कि ये भावना गुरुजी महाराज ने हर एक के अंदर दी हुई है। और किसी को भी ये ख्याल आता ही नहीं है कि गुरुजी तो उसको ज्यादा प्यार करते, मुझे नहीं करते। सबके मन में एक ही फीलिंग दी हुई है गुरुजी ने कि गुरुजी मेरे हैं और मुझे बहुत प्यार करते हैं। लव यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। संगत जी इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।